पिछले 2-3 दिन से एक सिलसिला शुरू किया मैंने। 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर यूँ ही अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि ना तो मैं कोई साधु संत हूँ, ना कोई बहुत विदुषी, ना दार्शनिक। लेकिन जिन विषयों पे मैं चर्चा कर रही हूँ, वो हम सब के लिए एक ज़रूरी विषय है और अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। हम चाहें ना चाहें, वो हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए सारे मुद्दे हैं। पहला था ईश्वर, कि वो है या नहीं। तो मुझे लगता है ईश्वर नहीं है, एक विश्वास, एक भरोसा है और कहीं कोई ऐसी एनर्जी जिससे सभी लोग ऊर्जा पाते हैं, और हम जब उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करते हैं तो एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है। दूसरा था धर्म। धर्म मेरे हिसाब से सिर्फ मानवीय कर्म है, यानी वो कर्म जो मानवता से परिपूर्ण हो। उसमें हम सिर्फ किसी जीव जंतु या परजीवी के बारे में ही अच्छा ना सोचें, हम प्रकृति प्रदत्त साधनों संसाधनों के बारे में भी अच्छा सोचें। हम उन सब चीज़ों का मान करें, एक ग्रैटिट्यूड रखें जो हमें जीवन जीने के लिए सारी सुविधा मुहैया कराते हैं। तो वो है धर्म। और बाकी सब कर्मकांड या कई बार अंधविश्वास या आडंबर या क्रियाकलाप मेरे हिसाब से। अब तीसरा आता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। कई बार बात अध्यात्म की चलती है और लोग धर्म पे आ जाते हैं, जबकि मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने कहा, कि कोई बहुत विदुषी, दार्शनिक और बहुत बुद्धिजीवी या फिर साधु संत नहीं हूँ, लेकिन विचार तो सबके पास होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म और धर्म दो अलग अलग धाराएं हैं। आध्यात्म इंट्रोस्पेक्शन है, यानी अपने अंदर दृष्टि डालना और अपना अवलोकन करना, अपने बारे में विचार करना, क्योंकि अंदर जब प्रकाश होता है तभी बाहर से इंसान चमचमाता है। अगर अंदर जो भरा है वो वैसा ही रहेगा या उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम एक पूरा जीवन जी के चले जाएंगे और उसी इंसान से अपरिचित रह जाएंगे जिसके लिए हम दुनिया भर में दौड़ते हैं और कहते हैं पेट के चलते दौड़ रहे हैं। यानी जिसका हम पेट भर रहे हैं, जिसकी साज संभाल कर रहे हैं, जिसको हर दिन अपने शीशे में देख रहे हैं, उसी व्यक्ति से या उसी व्यक्तित्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो अध्यात्म जो है हमारा खुद का स्वयं से परिचय है, यानी अपने आप को जानना। और जितना हम अपने आप को जानते हैं, कुछ ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली हम उतना ही सहज होते जाते हैं और दुनिया के प्रति हमारी स्वीकार्यता बढ़ती चली जाती है, यानी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है। अध्यात्म हमें चीज़ों को जैसे वो हैं वैसा स्वीकार करना सिखाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं अपने गुण दोषों के साथ, तो फिर हमारे अंदर गर्व का, घमंड का, दंभ का भाव नहीं रहता। क्योंकि हमें पता है कि जब हमने अपने अंदर झांका, अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, तो पता लगा कि कुछ तो कमियां यहाँ पे भी हैं या कुछ गलतियाँ हम भी कर चुके हैं। और जब ऐसा भान हो जाता है और इसका ज्ञान हो जाता है, तब दूसरे के प्रति उंगली उठाने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ता है। जो हम झट से किसी के बारे में कुछ भी अनर्गल कह देते हैं, किसी के बारे में कोई भी राय बना लेते हैं या किसी के प्रति निर्णायक हो जाते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। क्योंकि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हमारा इंट्रोस्पेक्शन करने में हमें मदद करती है, यानी स्वयं का अंतरावलोकन, और साथ में मैं तो इसमें एक वर्ड कहूँगी, मूल्यांकन, हमारा स्वयं का मूल्यांकन। और जब हम अपने आप को खुद नंबर देते हैं कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं और हमें 100 में से कितने पॉइंट मिले, तब दूसरों के प्रति हमारी सरलता, सहजता बढ़ती है। तो शायद नहीं, मेरे लिए धर्म और आध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप जितना आध्यात्म से जुड़ते जाते हैं,
उतना ही आप निर्मल होते जाते हैं और उतना ही आप ईमानदार भी होते जाते हैं और आप कर्म कांडों से थोड़े से विमुख हो जाते हैं। आप अतार्किक चीज़ों से, यानी जिसमें तर्क नहीं होता, उनसे भी थोड़ा अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, या मैं ये मान के चलती हूँ कि एक भरोसा जो हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, और जिसको हम ईश्वर नाम देते हैं, अल्लाह नाम देते हैं, भगवान नाम देते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, जो भी हम जिस भी नाम से बुलाते हैं, वो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म हमें अपने कर्मों को बेहतर बनाने, यानी सत्य कर्म करने की ओर मोड़ता है, और हमें जितने भी जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमें सत्कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं, यदि हम उनको कायदे से पढ़ें और उनमें दी गई शिक्षाओं का मान करें। और आध्यात्म खुद को जानने की एक प्रक्रिया है, और जो हमें और सरल, सहज और सुगम बनाती है। बस इतना ही। थैंक यू।